नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या है वो पूरा मामला? क्या वाकई वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है और इस पर राहुल गांधी और विपक्षी दलों का क्या कहना है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल महाराष्ट्र में कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। विपक्ष का कहना है कि कई असली वोटरों के नाम लिस्ट में से हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीधे केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग में निष्पक्ष जांच की मांग की है। Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. इतना ही नहीं, राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी ने इसे महज राजनीतिक स्टंट बताया है और कहा है कि कांग्रेस बेवजह चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से जब परिणाम कांग्रेस के या विपक्ष के पक्ष में आते हैं तो इन्हें सांप सूंघ जाता है, फिर कुछ नहीं। और जब ये लोग चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को, संवैधानिक संस्थाओं को दोष ठहराते हैं। यही चरित्र समाजवादी पार्टी और विपक्ष का बने। मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर पूरी मेहनत करके, हम लोग अपनी सक्रियता और संपर्कों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। पार्टी ने आपस में रायशुमारी करके, बातचीत करके अपने नाम प्रदेश की चुनाव समिति ने केंद्र को भेज दिए हैं और केंद्र की सहमति मिल गई है। इस मुद्दे पर जनता भी दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ विपक्ष की रणनीति है। तो ये था महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से जुड़ा विवाद, जिस पर राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में कोई गलती हुई है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।